Hello students, now today we discuss the application of integral. Application of integral is a part of integral. Now in this we find the area bounded by the curve. Area bounded by the curve. Now the curve is given and the area or the region bounded by the x-axis, y-axis and a line. So if f be a continuous function, if f be a continuous function, in the interval AB, f जो है एक कंटिन्यूअस फंक्शन कहाँ, इन द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equal to fx, y equal to fx and area bounded by the curve y equal to fx and x-axis and the line, the straight line x is equal to a and x is equal to b. So the curve y equal to fx and x-axis and straight line x is equal to a and x is equal to b. X is equal to a and x is equal to b. So the area represented as integral a to b y dx, such that if y dx, if you retain y dx, it means the curve draw on x-axis, x is equal to a and x is equal to b, y equal to fx. This region, the shaded region, is the region bounded by the curve. The shaded region bounded by the curve, and if y dx be retained in the integral, it means the curve draw on x-axis. Otherwise, the curve draw on y-axis, the curve draw on y-axis, it can be represented as c2d x dy. This is the representation of
area, and this is the representation of curve. Find the area respect to the x-axis as well as y-axis. अगर आपको इंटीग्रल की सहायता से किसी भी एरिया को फाइंड करना है, किसी भी बाउंडेड रीजन की एरिया को फाइंड करना है, तो पहले ये देखेंगे कि वो रीजन एक्स एक्सिस के साथ बना है या फिर वाई एक्सिस के साथ बना है। अगर एक्स एक्सिस के साथ बना है तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, यानी उसको लिखने का जो तरीका होगा a to b y dx। अगर बाउंडेड रीजन y एक्सिस के रिस्पेक्ट में बना होगा तो उसके बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड करने का जो तरीका होगा वो c to d x dy। क्लियर है? नेक्स्ट, find the area of the region bounded by the parabola. Number 1, x square upon 4 plus y square upon 9 equal to 1. Find the area of the region bounded by curve। जो ये कर्व है यानी कि ये पैराबोला का इक्वेशन है, सॉरी इलिप्स का इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब एक चीज ये देखना है कि ये इलिप्स एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बनेगा कि वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में बनेगा। देखो, जब वाई स्क्वायर के नीचे की वैल्यू यानी बी स्क्वायर बड़ी होगी ए स्क्वायर से, जब बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से बड़ी होगी यानी बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, then the curve symmetrical to the y axis। यानी कर्व का जो डायग्राम बनेगा कहाँ बनेगा? y एक्सिस पर बनेगा। जो कर्व है इसका जो डायग्राम बनेगा वो y एक्सिस पर बनेगा। अब देखें, ये हमारा इलिप्स बना। अब ये इलिप्स एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को काट रहा है।
अब इसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इफ x is equal to 0, then y square upon 9 is equal to 1. Y square equal to 9 and y equal to plus minus 3. The point 0, 3 and 0 minus 3. If y equal to 0, x square upon 4 equal to 1 and x square equal to 4, so x is equal to plus minus 2. Point 2, 0 and minus 2, 0. इस तरह से इलिप्स x एक्सिस और y एक्सिस को जहां जहां पर काटा है वो पॉइंट लिख लेंगे। 0 2, 0 2, सॉरी 0 3, 2 0, 0 minus 3 minus 2 0। ये हमने पॉइंट फाइंड कर लिया। अब इस फिगर की सहायता से हमें इस पूरे इलिप्स का एरिया फाइंड करना है। अब देखिए, हम एक स्ट्रिप का एरिया फाइंड करेंगे और इसमें टोटल 4 स्ट्रिप है, 4 स्ट्रिप, और टोटल एरिया फाइंड करने के बाद हम उस एरिया में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल बाउंडेड एरिया प्राप्त हो जाएगा। अब इस एरिया को फाइंड करने के लिए हमें इसकी सीमा निर्धारण करना है। x एक्सिस पे फाइंड करेंगे कि y एक्सिस पे फाइंड करेंगे? x एक्सिस पर फाइंड करेंगे या फिर y एक्सिस पर फाइंड करेंगे? अगर x एक्सिस पे फाइंड करेंगे तो लिमिट का निर्धारण इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करेंगे। a b c d and o। लिमिट का निर्धारण o से a तक करेंगे। अगर y एक्सिस पे फाइंड करेंगे तो लिमिट का निर्धारण 0 से o से लेकर के b तक करेंगे। क्लियर है? हम एरिया फाइंड करते हैं 0 से लेकर 2 तक, ये y dx होगा। 0 से लेकर के 2 तक y dx। इसका मतलब क्या है? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एरिया फाइंड ऑन x axis, so the limit exists from 0 to 2 and y dx। अब y की वैल्यू कहां से आएगी? इलिप्स से। y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 एंड y स्क्वायर 9 upon 4 minus x square and y equal to 3/2 under root 2 square minus x square।
ये y की वैल्यू है। अब y की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। 0 to 2 3/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। थ्री बाई टू 0 to 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। Now we apply the formula of integration under root a square minus x square, under root a square minus x square। क्लियर? ये 3/2 x by 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस c। 0 to 2 क्लियर है? पुट द वैल्यू of 2 equal to area 3/2 2/2 2 square minus 2 square plus 2 square by 2 sin inverse 2/2 minus 0 plus 0, that's equal to a equal to 3/2 2 sin inverse 1 and 3/2 2 into pi by 2 3 pi by 2। Therefore total area 4 into 3 pi by 2, that's equal to 6 pi square unit। The total area is 6 pi square unit। Clear?